डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। यानी हम अल्कोहल्स की रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो आज वो रिएक्शंस देखेंगे हम जिनमें C और O बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिशन होता है। देखो, कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब भी हेट्रोलिटिक फिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी बॉन्डेड पेयर जो होगी वो O के साथ में चली जाएगी। इसलिए यहाँ पे बनेगा OH नेगेटिव और कार्बोकैटायन यानी C पॉजिटिव। तो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही ये रिएक्शन फास्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा टर्शरी अल्कोहल्स में। यानी अगर ये टर्शरी अल्कोहल होता तो इसका कार्बोकैटायन यानी टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है। तो उस सूरत में टर्शरी कार्बोकैटायन जल्दी बन जाता है और मैं कहूँगा कि रिएक्टिविटी जो होगी वो टर्शरी की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी की ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। अब हम इस टाइप की कुछ रिएक्शंस देखते हैं जहाँ पे ये CO बॉन्ड ब्रेक होता है। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। फॉर एग्जांपल HCl है हमारे पास में, HBr या HI। देखो यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की, तो होता क्या है, यहाँ पे इस तरह की रिएक्शन जनरली होती है। यानी यहाँ का OH और यहाँ का H निकल के वाटर बनाता है और यहाँ पे OH के बदले में ये हैलोजन आ जाता है, यानी RX आपस में जुड़ जाता है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ऐसी रिएक्शन को बोल सकता हूँ मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यानी OH निकल जाता है और उसका सब्स्टिट्यूट आता है यहाँ पे X यानी हैलोजन। X मीन्स हैलोजन है यहाँ पे, या मैं बोलूँगा हैलाइड। ठीक है, तो ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रिएक्शन दिखाता हूँ आपको। ये इथेनॉल है। इथेनॉल का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ में लगा दूँ, HX के बदले HCl मर गैस, ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो होगा क्या, यहाँ पे ये OH और ये H निकल जाएगा, ये बनाएगा वाटर और पीछे रह जाएगा CH3CH2Cl यानी इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ये जो जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और HCl का जो मिक्सचर है, ये इसे हम कहते हैं ल्यूकोज रिएजेंट। ल्यूकोज रिएजेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और इस रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट अल्कोहल्स या टू डिस्टिंग्विश डिफरेंट अल्कोहल्स। कैसे यूज़ करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये रिएजेंट जो है ना, यानी इस रिएजेंट का मतलब रहता है HCl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl गैस। अगर मैं टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकोज रिएजेंट के साथ में लगाता हूँ तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है और यहाँ पे बनना क्या है, बनना तो यही एल्काइल हैलाइड ही है ना, यानी एल्काइल क्लोराइड बनना है। ठीक है, तो ल्यूकोज रिएजेंट मतलब HCl प्लस ZnCl2। तो यहाँ पे ये निकलेगा बाहर वाटर प्लस बनेगा यहाँ पे RCl। देखो, अल्कोहल्स जो रहते हैं वो वाटर सॉल्युबल रहते हैं, लेकिन एल्काइल हैलाइड्स वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं, ये स्पैरिंगली सॉल्युबल होते हैं। इसलिए जब भी हम अल्कोहल की सोल्यूशन को, एक्वस सोल्यूशन को एल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, तो यहाँ यानी इनसॉल्युबल होता है। उसकी वजह से यहाँ पे ये टर्बिडिटी बना देता है, यानी मैं बोलूँगा क्लाउडी सोल्यूशन बन जाता है। और अगर ये अल्कोहल टर्शरी है तो ये क्लाउडी सोल्यूशन या टर्बिडिटी फास्ट बन जाती है, इसका मतलब ये रिएक्शन फास्ट होती है। अब अगर मैं यही रिएक्शन सेकेंडरी के साथ में लगा दूँ, सेकेंडरी अल्कोहल, तो यहाँ पे थोड़ा सा हीट करना पड़ता है इसको और ये रिएक्शन 2 to 5 मिनट्स में हो जाती है। ठीक है, 2 to 5 मिनट्स में हो जाती है, यानी टर्बिडिटी आपको 2 से 5 मिनट में दिख जाएगी। जबकि टर्शरी में ये फास्ट और रूम टेम्परेचर पे, याद रखना रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती, जबकि सेकेंडरी में थोड़ी हीट देनी पड़ती। ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं जो जल्दी हो गया वो टर्शरी, जो 5 मिनट के बाद में और हीट देने के बाद में हो गया वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, उसके साथ में ल्यूकोज रिएजेंट डाल देंगे, तो वहाँ पे रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं। लेकिन अगर आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद में आपको 30 मिनट्स के बाद में टर्बिडिटी दिखेगी। तो इसका मतलब
जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं उनका टर्बिडिटी थोड़ा लेट आता है। तो अब सिंपल सी बात है, ल्यूकोज रिएजेंट के साथ में रूम टेम्परेचर पे अगर जल्दी टर्बिडिटी आ गई तो टर्शरी अल्कोहल, अगर टर्बिडिटी थोड़ी देर के बाद में यानी 5 मिनट के बाद में आ गई थोड़ी हीट करके तो सेकेंडरी। अगर रूम टेम्परेचर पे जल्दी टर्बिडिटी नहीं आती लेकिन हीट करने के बाद 30 मिनट्स के बाद यानी आधे घंटे के बाद टर्बिडिटी आती है तो समझ लेना कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ जो टर्शरी अल्कोहल्स रहते हैं ना वो जल्दी रिएक्ट करते हैं, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इस तरह याद रखना। और अल्काइल जो हेलोजन एसिड्स रहते हैं, हेलोजन एसिड्स में सबसे ज़्यादा रिएक्ट रहता है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का तो रिएक्शन हमने देख लिया। अब हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन देखते हैं कैसा होता है अल्कोहल के साथ में। देखो, अगर मैं कोई भी अल्कोहल ले लूँ, सपोज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी टर्शरी नहीं, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लूँ HBr के साथ में, तो HBr के साथ में प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट करता है बट इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फ्यू ड्रॉप्स, और इसको रिफ्लक्स करना पड़ता है। तो तब जाके यहाँ से ये निकलता है, ठीक है, H2O निकलता है बाहर और यहाँ पे बन जाता है RBr। सिंपल सी रिएक्शन है। सेकेंडरी और टर्शरी यूज़ नहीं कर सकते इसके लिए, अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए या अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, याद रखना। इसी तरह से अगर मैं सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड ले लूँ और मैं, चलो इथेनॉल या मिथेनॉल, चलो मैं इथेनॉल लेता हूँ, इथेनॉल का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में करता हूँ, तो यहाँ पे आप सिंपल हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, उसको रिफ्लेक्स करेंगे, कोई भी कैटलिस्ट नहीं, ये बनाएगा अल्काइल आयोडाइड। यहाँ पे इथाइल लेंगे तो इथाइल आयोडाइड, मिथाइल लेंगे तो मिथाइल आयोडाइड, प्लस निकलेगा ये वाटर, ठीक है। लेकिन इसी का और एक रिएक्शन है, अगर मैं यही रिएक्शन इथेनॉल या मिथेनॉल ले लूँ, फिर मैं टू टाइम्स हाइड्रोजन आयोडाइड ले लूँ और यहाँ पे रिफ्लेक्स करूँ मगर इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो उस वक्त यहाँ पे रिएक्शन जो होती है वो होती है रिडक्शन रिएक्शन, और कंप्लीट रिडक्शन होता है, याद रखना। ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर का रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करेंगे विद डबल HI या ट्वाइस HI, तो यहाँ पे रिडक्शन होती है, यानी यहाँ पे ये O निकल जाता है और ये CH3 जो है ये CH4 बन जाएगा। इस तरह से जो इथाइल अल्कोहल है वो इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात याद रखना। अब हम ये जो रिएक्शन है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी रिएक्शन विद HX या HCl या HBr, उसका एक जनरल सा मैकेनिज्म हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, जो HCl, HBr या HI इनके साथ में रिएक्ट करता है अल्कोहल्स के साथ में, तो वो दो तरह से कर सकता है। अगर प्राइमरी अल्कोहल रहा या लेस बल्कि अल्कोहल रहा तो SN2 मैकेनिज्म होता है, याद रखना। ये प्राइमरी और लेस बल्कि अल्कोहल के साथ में होता है SN2 मैकेनिज्म। लेकिन अगर टर्शरी अल्कोहल रहा या बल्कि अल्कोहल रहा तो वहाँ पे SN2 के बदले में SN1 मैकेनिज्म आ जाता है। देखो SN2 मैकेनिज्म काम कैसे करता है। सपोज हमने अल्कोहल में एसिड डाल दिया, सपोज HCl डाल दिया या HBr डाल दिया, तो ये HCl या मैं जनरल में बोल दूंगा HX, ये ब्रेक होके H पॉजिटिव और X नेगेटिव यानी Cl नेगेटिव फॉर एग्जांपल बना देता है। तो H पॉजिटिव जो रहता है ये हाईली रिएक्टिव रहता है, ये अटैक करता है लोन पेयर के ऊपर, जो अल्कोहल का लोन पेयर होता है, ठीक है। इसके ऊपर अटैक किया तो यानी इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा इस RCH2OH, ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2OHH, ठीक है। यानी प्रोटोनेटेड अल्कोहल, एक तरह का हाइड्रोनियम आयन बन गया, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दी प्रोटॉन को, ठीक है। उसके बाद में ये जो यहाँ पे प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर, CH2 के ऊपर। तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है ना, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल सकता है, देखो वाटर मॉलिक्यूल इजीली निकल सकता है अब, और इसी दौरान ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे X नेगेटिव यानी जो ऊपर बचा था हेलोजन। तो जब ये ऐसा होता है तो यहाँ पे एक, जब ये अटैक करने लगता है और ये निकलने लगता है तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट बना देता है इस तरह का,
यानी X नेगेटिव आ रहा है और H2O पॉजिटिव जा रहा है ना। ठीक, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, ये आएगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। जब ये पूरा बाहर जाएगा तो ये पूरा इसके अंदर आएगा, ये बाहर ये अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, XCH2 और R प्लस बच जाएगा यहाँ पे H2O प्लस H2O जो यहाँ निकल गया, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं RCH2 X प्लस H2। ठीक है, ये हो गया SN2 मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं SN1 मैकेनिज्म में कैसा होता है। SN1 मैकेनिज्म याद रखना, ये होता है टर्शियरी अल्कोहल्स के साथ में या बल्कि अल्कोहल्स के साथ में, बल्कि अल्कोहल्स के साथ में। इसके दोनों एग्जाम्पल्स दिखा दूंगा मैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, जब हम अल्कोहल में एसिड डालते हैं तो एसिड पहले ब्रेक होता है, ये बनाता है H पॉजिटिव X नेगेटिव। फिर ये H पॉजिटिव इस अल्कोहल की इस लोन पेयर पे, देखो ये टर्शियरी अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल की इस ऑक्सीजन की लोन पेयर पे अटैक करता है और इसके साथ बॉन्ड बना देता है यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे दिया, इसको तो न्यूट्रलाइज किया लेकिन खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे बैक साइड अटैक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स हैं, इसलिए यहाँ पे बैक साइड अटैक नहीं होता। यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि बल्कीनेस ख़त्म हो जाए, यानी ये ग्रुप कहीं कैसे भी बाहर चला जाए। तो ये इस H2O को बाहर फेंक देते हैं, H2O विद दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये चला जाता है बाहर। तो जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाता है साथ में तो ये हो जाता है न्यूट्रल, यानी यहाँ पे आपको मिलेगा H2O मगर न्यूट्रल, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये आएगा इधर यानी इस कार्बन पे। तो ये बन गया कार्बोकैटायन। और टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाते हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, दूसरे स्टेप में ऐसा होता है, ये बन गया कार्बोकैटायन। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, देखो कार्बोकैटायन जो बन गया इसके ऊपर हैलाइड आयन अटैक कर सकता है। ये हैलाइड आयन यहाँ से भी अटैक कर सकता है और ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि कार्बोकैटायन बनने के बाद में ये ट्राइगोनल प्लेनर बन जाता है, ऐसे फ्लैट मॉलिक्यूल, फ्लैट। इसका अटैक यहाँ से भी हो सकता है, इसका यहाँ से भी अटैक हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको दो तरह के अल्काइल हैलाइड्स बना के दे दिए, एक में फ्रंट अटैक यानी यहीं से अटैक, दूसरा यहाँ से अटैक, बैक साइड अटैक। तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो इसका मतलब इसमें दो आइसोमर्स पॉसिबल हैं अगर ये R ग्रुप तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे तो। ये होगा यहाँ तक, शाबाश। ये था टर्शियरी अल्कोहल। अब अगर सपोज प्राइमरी अल्कोहल रहा मगर बल्कि, मान लीजिए ये है प्राइमरी अल्कोहल, देखो ये प्राइमरी अल्कोहल है CH2, यहाँ पे इसके साथ में ये फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है ना, तो इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। इसके ऊपर अगर मैं HCl डाल देता हूँ तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ पे है ना, तो ये HCl का अटैक इधर होगा अल्कोहल के लोन पेयर पे, तो लोन पेयर के साथ में H अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरह से OH2 पॉजिटिव जैसे ऊपर हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा -H2O। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस CH2 पे, तो यहाँ पे बन गया CH3 यहाँ पे CH2। अब देखो ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल रहता है देन सेकेंडरी और टर्शियरी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर रहता है यानी इसके अल्फा कार्बन पे अगर ये रहता तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। और जहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो जहाँ पे कार्बोकैटायन के अल्फा में दूसरा कार्बन है, सेकेंडरी या टर्शियरी की पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शिफ्ट होता है कुछ ग्रुप्स का, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट वगैरह। तो यहाँ पे भी ऐसा पॉसिबल, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इससे ज़्यादा स्टेबल ये बन सकता है, लेकिन कैसे, अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाता है इधर पूरा इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, ये आ गया इधर, देखो CH2 के साथ CH3 आ गया, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इस कार्बन ने ये पूरा बॉन्ड खो दिया जो इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब देखो ये वाला कार्बोकैटायन जो है ये टर्शियरी कार्बोकैटायन और ये स्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल, तो इसकी वजह से यहाँ पे शिफ्ट पॉसिबल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, और कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है।
उसके बाद में ऊपर जो Cl नेगेटिव बचा था वो आप आराम से इस पर अटैक कर सकता है, यानी यहाँ पे अटैक कर सकता है, क्लियर, इधर अटैक कर सकता है। अटैक करने के बाद में यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया, यानी अल्काइल हैलाइड। मगर हमने प्राइमरी अल्कोहल से शुरू किया था, यहाँ पे हमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मिल गया। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब आपके मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है।